कक्षा 10 आरबीएसई गणित प्रश्नावली 9.1 निर्देशांक ज्यामिति संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों आज की क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 10 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 9 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आप ये सवाल ध्यानपूर्वक समझे, बोर्ड परीक्षा के लिए सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं। देखो 10वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 और 3,-3 संरेख हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीन बिंदु दे रखे हैं ये क्या है, संरेख। अब बेटा संरेख का मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आएंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे, एक। मोस्ट लगा लेना आप, इस सवाल को बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है और बहुत आसान भी है। तो देखो तीन बिंदु है, ये तीनों एक ही रेखा पर है। तो मान लो मैंने यहाँ पर ये एक रेखा बना दी, ठीक है। मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और इसके निर्देशांक कितने हैं, 1,1। मान लो एक यहाँ पर है, इसके निर्देशांक -2,7 और एक यहाँ ले लो, इसके निर्देशांक 3,-3। अब हमें बताना है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इन बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर आया तो सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु क्या है, समरेख हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया A, यहाँ नाम दे दिया B और यहाँ नाम दे दिया C। सबसे पहले हम AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की दूरी निकालेंगे और फिर AC की, और दो बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी, है ना। तो बताओ बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या लगेगा, सूत्र लगेगा ना। सूत्र क्या है बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम ये वाली दूरी ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी, AB के बीच की दूरी। अब देखो बेटा मैंने बताया था ये जो आगे वाले निर्देशांक है ये x1 और ये y1, ये क्या हो गया, x2 और y2, ये होगा ना। तो बताओ सबसे पहले देखो x2 कितना, -2, सूत्र में माइनस का चिन्ह है। अब x1 कितना, 1 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो प्लस है तो प्लस, y2 - y1, बताओ y2 कितना, 7 माइनस y1 कितना और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो AB बराबर, अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि आगे वाले में से क्या घटाना है, आगे वाला, पीछे वाले में से क्या घटाना है, पीछे वाला। सूत्र तो केवल आपको सर को दिखाने के लिए लिखना है, बाकी हम ट्रिक का ही प्रयोग करके हल करेंगे तो आपके गलती होने के चांस 0% हो जाएंगे। हमें करना क्या होता है, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है और पीछे वाले में से पीछे वाला। अगर दोनों जगह एक जैसे चिन्ह हो, समान चिन्ह हो तो आपको माइनस करना है। क्या करना है, और दोनों जगह अलग अलग चिन्ह हो तो आपको प्लस करना है। अब देखो आगे चिन्ह किसका, प्लस का, और यहाँ अलग अलग चिन्ह है तो आप क्या करोगे, जोड़ करोगे। तो बताओ 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, तो यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पीछे चिन्ह किसका, प्लस का, यहाँ भी किसका, समान चिन्ह है तो हम घटाएंगे। 7 में से 1 घटाया 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो AB का तो AB बराबर, अब बेटा देखो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 6 गुना का 36। AB का तो AB, दोनों को जोड़ो कितना हो गया, ये हो गया आपके 45। कितना हो गया, 9 में 36 जोड़ेंगे तो बताओ 45 का वर्गमूल निकलेगा क्या, पूरा नहीं निकलता ना, 45 का थोड़ी निकलता है। तो इसके हम टुकड़े कर लेंगे ऐसे, देखो इधर 45 के हम टुकड़े कर लेंगे। बताओ 45 में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 5 तिया 15, फिर 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार, है ना। जोड़ा किसका बना, 3 का, जिसका जोड़ा बना उसको तो बाहर निकाल दो। AB बराबर जोड़ा किसका बना, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, 5। जिसका जोड़ा बना वो तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 5। तो बताओ AB के बीच की दूरी कितनी आ गई, 3√5। आगे समझ में। अब कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे, अब ज्ञात करेंगे BC के बीच की दूरी। अब देखो पहला हमने विस्तार से कर लिया, अब दूसरा हम डायरेक्ट ही करेंगे।
देखो BC के बीच की दूरी, तो हमने क्या नियम बताया, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे चिन्ह किसका, और यहाँ किसका, अलग अलग चिन्ह, तो क्या करोगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 3 में 2 जोड़ा, 5 का क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस। अब पीछे चिन्ह किसका, और यहाँ अलग अलग चिन्ह, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 और 3 10 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखो BC का तो BC, 5 का स्क्वायर 50, 10 का स्क्वायर 100, BC का तो BC बराबर, दोनों को जोड़ो 125। अब 125 के भी वर्गमूल नहीं निकलते, तो इसके भी हम ऐसे टुकड़े कर लेंगे। 125 में किसका भाग जा रहा है, 5, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा ना, बचा कितना, 2, कितना हो गया, 25, 50, 25, फिर किसका जाएगा, कितनी बार, फिर किसका, कितनी बार, तो 5 का जोड़ा बन गया। तो जिसका जोड़ा बना उसे तो कहाँ निकाल लेंगे, बाहर, और अंदर क्या बचेगा, 5। भाई जोड़ा बन गया वो तो बाहर आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा, 5। तो ये कौन सी दूरी आ गई, BC, AB आ गई, BC आ गई। अब कौन सी, अब लेंगे AC के मध्य की दूरी। तो वही नियम, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से आगे चिन्ह किसका, और यहाँ भी समान चिन्ह, तो क्या करोगे, तो 3 में से 1 गया, 2 का क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस। अब पीछे वाले में से पीछे वाला, पीछे चिन्ह किसका, और यहाँ अलग अलग चिन्ह, तो क्या करोगे, जोड़ेंगे ना। 3 और 1 कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर AC बराबर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 चौको 16, AC बराबर कितना हो गया भाई, 20। अब 20 का वर्गमूल नहीं निकलता, ऐसे टुकड़े करो 20 के भी। देखो 20 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार, फिर 2 का, फिर 5 का, 1 बार। तो देखो जोड़ा किसका बना, बाहर निकाल लो। AC बराबर 2 अंडर रूट कितना, 5। अब मैंने क्या बताया था, 2 दूरियों के बीच, 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के क्या आना चाहिए, बराबर। बताओ 2 को जोड़ने पर तीसरी कहाँ आएगी, बताओ। देखो 3 अंडर रूट 5 में कितना जोड़ेंगे, 2 अंडर रूट, तो कितना बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी का योग इस दूरी के योग के क्या आएगा, बराबर आ रहा है। अरे भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी ना। ये कौन है, AB, कौन है, AB प्लस ये कौन है, AC। इन दोनों को जोड़ने पर कौन आ रही है, BC। कौन आ रही है, बताओ। AB कितनी, 3 अंडर रूट 5 प्लस AC कितनी, 2 अंडर रूट 5 और बराबर BC कितनी, 5। देखो जोड़ो, देखो 3 अंडर रूट 5 में 2 अंडर रूट 5 जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 अंडर रूट 5, और उधर भी कितना है, 5 अंडर आ गया। इति सिद्धम, 2 दूरियों के योग के बराबर तीसरी दूरी का योग आता है, तो ये तीनों बिंदु क्या होते हैं, समरेख होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं। तो ये हो जाएगा इति सिद्धम। अतः लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अतः क्या नाम है, A, B व C तीनों बिंदु क्या है, तीनों समरेख हैं, इति सिद्धम। आगे समझ में, उतारो। देखो सवाल नंबर 11, 12 और 13 तीनों सवाल एक जैसे हैं, तो तीनों को ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखो बेटा, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर हो। हमें कौन से अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, x। अगर बेटा x अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है ध्यान दो, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक होंगे x, 0। कितने निर्देशांक होंगे, x, 0। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो, और देखो यहाँ y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक होते हैं 0, y। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, मतलब x का मान तो कुछ ना कुछ होगा और y का मान क्या होगा, 0। अब यहाँ देखो, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक 0, y, मतलब x का मान तो क्या होगा और y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो समझ में आ गई दोनों चीजें। अब देखो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समान दूरी पर हो। अब ये x अक्ष पर बिंदु है, ये बिंदु इन दो बिंदुओं से
एक तो इस बिंदु से और एक बिंदु से क्या है, बराबर दूरी पर है। ठीक है, मतलब ये क्या है, -2, -5 और इधर क्या है 2, -3। ठीक है ना। हमें ये वाला बिंदु ज्ञात करना है। एक तो कितना है 0। अब किसका मान ज्ञात करना है, इसमें ये वाली दूरी क्या है, समान। ठीक है ना, मतलब इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है, समान दूरी पर है। मान लो इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने A, यहाँ दे दिया मैंने B और यहाँ दे दिया मैंने C। यहाँ भी सूत्र किसका लगेगा, दूरी का, क्योंकि समान दूरी है ना। अब बताओ दूरी का सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है। अब हमें दोनों ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर। ये वाली दूरी क्या है, बराबर है ना। कौन सी दूरी बेटा, AB की दूरी किसके बराबर है, AC की दूरी के। ये दोनों दूरियां बराबर है, तो इसकी भी दूरी निकालेंगे और इसकी भी दूरी, पहले AB की ये वाली दूरी लेते हैं। तो सूत्र क्या है, √, यही है ना, है ना। अब देखो नियम क्या है, आगे वाले में से क्या घटाना है, आगे वाला, पीछे वाले में से क्या घटाना है, ट्रिक से करो। आगे नंबर किसका, मतलब प्लस का, और यहाँ किसका, अगर अलग अलग चिन्ह हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो x में क्या जोड़ोगे, 2, तो x + 2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, हो गया। अब प्लस है तो प्लस, सूत्र में पीछे वाले में से क्या घटाते हैं, पीछे वाला, पीछे क्या है 0 और यहाँ क्या है, तो 0 में 5 जोड़ो चाहे 5 घटाओ क्या आएगा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, हो गया। अब बराबर है तो बराबर। अब कौन सी दूरी, ऐसी, मतलब ये वाली, पहले ये ले ली, अब ये आगे वाले में से क्या घटाएंगे, आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला, सूत्र का √। अब देखो आगे नंबर किसका, प्लस का, और यहाँ भी अगर समान चिन्ह तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बताओ x में से क्या घटाओगे, x - 2 और इसका क्या करेंगे। अब देखो पीछे नंबर किसका, प्लस, और यहाँ देखो 0 में 3 जोड़ो चाहे 3 घटाओ क्या आएगा, 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ आ गया। अब देखो इस √, से ये √ कट गया ना। अब देखो बेटा यहाँ सूत्र लगेगा A + B का होल स्क्वायर, सूत्र है ना, कौन सा, A + B का A² + 2AB + B², ये होता है सूत्र। अब यहाँ भी सूत्र लगेगा A - B का, सूत्र में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी सूत्र आपके सेम रहेगा। तो इसको खोलो सूत्र से, A का मतलब x, B का मतलब 2। अब देखो A का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, सूत्र में प्लस, सूत्र में 2 इंटू A का मतलब x इंटू B का मतलब 2 और प्लस B² का मतलब 2 का स्क्वायर। अब प्लस, खुल गया सूत्र। अब 5 25 आ गया ना, 5 का स्क्वायर कितना, 25। अब बराबर, अब बेटा इसको भी खोलेंगे, A - B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ माइनस तो क्या आएगा, माइनस, सूत्र का 2, A का मतलब x, B का मतलब 2 है ना, और प्लस B² का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 3 कितना हो गया, 9। अब दोनों तरफ देखो जो सेम संख्या है उनको काट दो, सेम हो तो काट दो, x² से x², 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर भी, और है क्या सेम, ये देखो नहीं, ये है तो सही सेम, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है और यहाँ किसका है, अलग अलग चिन्ह हो तो नहीं कटेंगे, सेम चिन्ह होना चाहिए, है ना। तो देखो गुणा करो, 2 दूनी 4x प्लस कितना 25। अब उधर भी गुणा करो, 2 दूनी माइनस का 4x प्लस का कितना 9। ठीक है। अब ये जो x वाली संख्या है उनको एक तरफ ले लो और गणित वाली संख्याओं को एक तरफ ले लो। तो देखो यहाँ तो कितना है 4x, इधर ले आओ, माइनस का किस में हो जाएगा प्लस का 4x, उधर कितना 9, ये 25 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 25। तो बताओ 4 और 4 कितने हो गए 8x। अब 25 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे 16, 16 किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना। मान किसका ज्ञात करना है x का, ये गुणा है तो बताओ x बराबर आ गया माइनस का 16/8, 8 तो बराबर कितना आ गया माइनस, मतलब x का मान कितना आ गया माइनस का 2। तो बताओ वह बिंदु क्या होगा,
वह बिंदु क्या होगा बेटा, ये देखो x, 0 है तो x का मान कितना, -2, तो माइनस का 2, कोमा क्या आ जाएगा 0। ये वाला बिंदु इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या होंगे, बराबर बराबर दूरी पर होंगे। आगे समझ में। अब ये कमाया हो तो ये वाला समझना, सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर बिंदु x अक्ष पर है, बिंदु कौन से अक्ष पर है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। अगर बिंदु y अक्ष पर है तो निर्देशांक क्या होंगे, 0, y। मतलब यहाँ किसका मान ज्ञात करना है, y का। यहाँ तो x का मान ज्ञात करना था, वहां किसका मान ज्ञात करना है, सेम ये वाला ही है। देखो ध्यान दो, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ये y अक्ष का बिंदु है, जो बिंदुओं इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समान। मतलब इस बिंदु से दो बिंदु है, एक बिंदु तो ये रहा, क्या नाम है, -5, -2, और एक इस बिंदु का क्या नाम है, -3, 2। ये दोनों इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है, अब देखो नाम दे देंगे, ये A, ये B और ये क्या हो गया C। सबसे पहले एक सूत्र लिखेंगे दूरी का, है ना, सूत्र लिखोगे और दोनों के बीच की दूरियां क्या होगी, बराबर। किस किस की, AB बराबर क्या होगी, AC। तुम लिख देना सूत्र, ठीक है ना, सूत्र लिखना पहले। एक दोनों की दूरियां बराबर होगी, हम दोनों की दूरियां निकालते हैं। तो पहले इसकी दूरी, सूत्र का क्या आ जाएगा, √, आ जाएगा √। देखो नियम क्या है, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से आगे 0 है और यहाँ कितना 5। अब 5 में 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ, क्या आएगा, तो यहाँ 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस। अब पीछे वाले में से क्या घटाओ, पीछे। अब देखो पीछे यहाँ प्लस का और यहाँ किसका, माइनस। अलग अलग चिन्ह तो क्या करोगे, जोड़ेंगे। y में कितना जोड़ेंगे, 2, तो y + 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आ गई ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी लेंगे बराबर, सूत्र का क्या आएगा, √ आएगा ना। आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से आगे किसका, 0 और यहाँ 3, 0 में 3 जोड़ो चाहे 3 घटाओ, क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, है ना। माइनस प्लस की जरूरत नहीं है, स्क्वायर है ना, तो माइनस का भी स्क्वायर हटाओगे तो किसमें होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना। अब देखो पीछे वाले में से पीछे प्लस का और ये भी प्लस का, समान चिन्ह तो क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, तो y में से माइनस करेंगे 2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो बेटा √ से √ कैंसिल, कट गया ना। 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ लगेगा सूत्र a + b का और यहाँ a - b का। देखो a + b का, ये रहा a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, सूत्र में प्लस, सूत्र का 2, a का मतलब y, b का मतलब 2 प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। आ गया। अब उधर भी खोलो, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 9 हो गया, प्लस अब देखो एक सूत्र में a स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर, सूत्र में क्या आएगा, माइनस। अब देखो सूत्र का 2, a का मतलब y, b का मतलब 2 और b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ सेम हो तो काट दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर भी कैंसिल। और अब नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों सेम तो हैं, लेकिन यहाँ तो प्लस का, यहाँ किसका है, माइनस का। अब देखो 25 का तो 25 प्लस 2 दूनी 4y। अब उधर देखो 9 का तो 9 माइनस है तो 2 दूनी 4y। अब देखो y एक तरफ और गणित वाले नंबर एक तरफ। y देखो ये कितना 4y, इधर ले आओ, किसका होगा, प्लस का 4y। उधर क्या बचा 9, 25 उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। तो 4y और 4y 8y, कितना बचा, माइनस का 16। सेम पहले वाला हो गया, है ना। अब देखो मान किसका ज्ञात करना है, तो ये गुणा है तो भाग में, माइनस का 16/8, 8 दूनी 16, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो बताओ वह बिंदु क्या होगा, वह बिंदु क्या होगा बेटा, बताओ। वह बिंदु हमने 0y माना था, तो देखो 0 का तो 0, y का मान कितना, माइनस का। तो इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। बस ध्यान ये रखना, अगर x अक्ष पर बिंदु है तो उसके निर्देशांक ये होते हैं और y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक ये होते हैं। उतारो सवाल नंबर 13, देखो ध्यान से समझना, सवाल नंबर 11 और 12 की तरह ही है, ध्यान से देखना। यदि बिंदुओं
3, के और 5, के से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का। अब बेटा देखो ध्यान दो, ये दोनों जो बिंदु है ना वो इस बिंदु से क्या है? समान दूरी पर है। क्या है? किस बिंदु से? इस बिंदु से 0,2 ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से ये दोनों बिंदु, एक तो 3, k और एक k, 5, ये दोनों क्या है? बराबर दूरी पर है। क्या है? ये बराबर दूरी पर। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? k का। यहाँ लेंगे a, यहाँ लेंगे b और यहाँ लेंगे c। ए बी की दूरी और ए सी की दूरी क्या है? बराबर। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? दूरी का सूत्र लिखेंगे। सूत्र को बार बार लिखो ताकि सूत्र याद हो जाए, और इसमें केवल एक ही सूत्र है आपके, ठीक है ना? सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर आपने सूत्र भी लिख दिया, 1-2 स्टेप भी कर दी ना, उसके भी नंबर मिलेंगे आपको। तो सूत्र तो आपको कंप्लीट याद कर लो, ठीक है? अब देखो हम दूरियां, कौन कौन सी दूरी? ए बी की दूरी और ए सी। तो बताओ ए बी किसके बराबर है? ए सी के। क्योंकि इस बिंदु से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु बराबर दूरी पर है, तो दोनों बराबर है। पहले किसकी दूरी? ए बी। सूत्र का क्या है? सबसे पहले तो अंडर रूट, है ना? अब नियम क्या बताया था? आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे क्या है? 0। अब 0 में 3 जोड़ेंगे, चाहे 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? तो 3 का हो गया स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब पीछे वाले में से क्या घटाएंगे? पीछे वाला। पीछे चिन्ह किसका? प्लस का। यहाँ भी किसका? समान चिन्ह हो तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 2 में से क्या घटाओगे? के, या के में से 2 घटा लो, एक ही बात है ना? k माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना? एक ही बात है, या तो k में से 2 घटाओ या 2 में से k घटाओ। अब बराबर, ठीक है? अब देखो ऐसी मतलब ये वाली दूरी, तो सबसे पहले तो सूत्र का क्या है? अंडर रूट। आगे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, पीछे वाले में से। अब 0 में से k घटाओगे तो क्या बचेगा? k ही बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब प्लस, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, यहाँ चिन्ह किसका? प्लस का। यहाँ भी किसका? समान चिन्ह हो तो क्या करते हैं? माइनस। 5 में से 2 गया, 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर भी कैंसिल हो गया ना? यहाँ लगेगा a माइनस बी का लगेगा ना? तो a का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, सूत्र का माइनस सूत्र का 2, a का मतलब k, b का मतलब 2 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सूत्र से, है ना? बराबर k, यहाँ क्या बचा? k स्क्वायर, k बचा। अब देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर भी कैंसिल, यहाँ गुणा करो, 2 दूनी माइनस का 4k और प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 0। मान किसका निकालना है? तो ये 4 उधर जाएगा, प्लस का किस में जाएगा? तो माइनस का 4k बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस, ये 4 गुणा में तो बताओ k बराबर आ गया 4 बटा, और 4 का भाग 4 में कितनी बार? 1 बार। तो k का मान कितना आ गया? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? शॉर्ट में डायरेक्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, एक भी नंबर आपके नहीं कटेगा, ठीक है? अब देखो सवाल नंबर 14, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये भी है तो आसान, पर आपको समझना है थोड़ा सा। बेटा इसमें लिखा है यदि p व q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा, b sin थीटा और माइनस a sin थीटा इंटू b cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जहां O क्या है? मूल बिंदु। तो देखो पहले ध्यान लगाओ इधर, सबसे पहले हमसे क्या लिखा है कि p व q के निर्देशांक दे रखे हैं। तो देखो p का निर्देशांक तो क्या है? p के निर्देशांक तो हो रहा क्या है? a cos थीटा, b sin थीटा, यही है। अब बताओ q के निर्देशांक, q के निर्देशांक ये रहा माइनस a sin थीटा, b cos थीटा, यही है। और एक और है o क्या है? मूल बिंदु। बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। ऐसे पढ़ाया तब बताया था मैंने। देखो p के निर्देशांक तो ये रहे, q के निर्देशांक ये रहे, और एक है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं?
0,0 होते हैं। अब देखो यहाँ का है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम OP के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, OP के बीच की दूरी, फिर OQ का स्क्वायर मतलब किसके बीच की दूरी, OQ के बीच की दूरी। तो मतलब सूत्र किसका लगेगा, दूरी का। तो सूत्र तो आप पहले लिख देना है ना, लिख दोगे ना, सूत्र तो आपको लिख देना है। अब पहले हम कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे, OP। तो हम ज्ञात करेंगे OP के बीच की दूरी। बताओ सूत्र क्या है दूरी का, वही अंडररूट है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का सूत्र। तो आपको सर को दिखाने के लिए लिखना है, बाकी अपनी ट्रिक काम लेनी है। कैसे, देखो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। नियम क्या है, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला। बताओ आगे क्या है, a cos थीटा, इसमें से क्या घटाएंगे 0, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस पीछे वाले में से क्या घटाएंगे, पीछे वाला, पीछे क्या है b sin थीटा, इसमें से क्या घटाएंगे माइनस का 0, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आ गया तक समझ में। अब देखो, अब बेटा OP के ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर, क्या लग रहा है, तो हम इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, अगर इधर स्क्वायर लगेगा तो इधर भी क्या लगेगा स्क्वायर, है ना। जब एक तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो दूसरी तरफ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो गया OP का स्क्वायर। अब यहाँ इस स्क्वायर से अंडररूट कट गया ना, स्क्वायर से अंडररूट कट जाता है, कट गया। अब बताओ यहाँ देखो a cos थीटा में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, a cos थीटा ही बचेगा, और a cos थीटा का क्या करेंगे स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आ गया ना। अरे भाई इसमें से ये घटाएंगे तो यही बचेगा। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर a के ऊपर भी लगेगा और cos के ऊपर भी लगेगा। अब प्लस है तो प्लस, b sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, b sin थीटा ही बचेगा, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो बताओ यहाँ क्या होगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे समझ में आता है। अब किसकी दूरी है अपने पास, OP की। अब किसकी दूरी लेंगे, OQ के बीच की दूरी। अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, देखो यहाँ हम लेंगे OQ के बीच की दूरी। बताओ सूत्र का क्या है, अंडररूट, है ना। नियम क्या है, आगे वाले में से आगे वाला, ये रहा OQ, ये है ना OQ, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। बताओ माइनस a sin थीटा में से क्या घटाएंगे 0, ये आएगा, और ये आएगा ना माइनस a sin थीटा, और इसका क्या हो जाएगा। अब प्लस पीछे वाले में से क्या घटाएंगे, तो क्या आएगा b cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ OQ का स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा। तो देखो ये तो क्या आ गया OQ का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से अंडररूट कट जाएगा। अब चलो इसका स्क्वायर हटाएंगे ना, तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बताओ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो इन दोनों को क्या किया इन्होंने, तो हम भी इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, दोनों को। अब देखो आगे वाले आगे जुड़ेंगे, पीछे वाले पीछे जुड़ेंगे। तो आगे क्या है बताओ, OP का स्क्वायर, इसमें क्या जुड़ेगा OQ का स्क्वायर, है ना, दोनों जुड़ गए। अब पीछे वाले दोनों को जोड़ो, पीछे क्या है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसमें क्या जुड़ेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हो गया ना। अब करना क्या है, देखो ये आगे वाला उत्तर तो आ गया ना, इसको तो सेम लिखो, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। अब करना क्या है, आपको a वाले पास में लेने हैं और b वाले पास में लेने हैं, है ना। a वाले पास में लो और b वाले पास में। तो देखो यहाँ क्या है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब a वाला कहाँ है, ये रहा, है ना, तो इसको पास में ले लो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब प्लस, अब b वाले ये रहा, क्या है b साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस b वाला कौन है, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब चलो ये तो सेम लिखो, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। बताओ बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में से,
ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल दो, ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया, है ना। क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा प्लस। बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ याद आया प्रश्नावली 7 का, याद आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इधर तो सेम लिखो यही चीज, यहाँ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, अब बराबर। देखो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। A को A स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर ही आएगा, या आएगा A स्क्वायर प्लस, अब B, अब देखो B का इसका मान भी कितना हो गया, और A को B स्क्वायर से गुणा करोगे क्या आएगा, क्या सिद्ध करना था, इति सिद्धम। समझ में आ गया। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर समझ में कम आया हो तो फिर दोबारा रिवाइज करके देखना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका एक सवाल और बच रहा है, सवाल नंबर 15, जो हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।